नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर आप सभी का सीखो इंसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, इस कहानी में गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। मित्रों, कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं और यह कारण आज के समय में भी सत्य है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही रोमांचक और बड़ी ही पौराणिक भी है, इसलिए सभी दर्शक बंधुओं से यह निवेदन है, आज की इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आज की इस कहानी को सुनने के बाद में कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा। परंतु दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। मित्रों, कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उनमें से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती है। प्रिय मित्रों, यह कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा गया है। मित्रों, इसीलिए आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई हैं और वास्तव में ये 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई है। इसलिए आज की इस कहानी में गाय माता के द्वारा बताई गई इन 3 बातों को सुनने के लिए आप सभी श्रोता इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की कहानी गाय माता की कहानी है। गाय माता की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और लाइक भी कर ले। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। दोस्तों, किसान का कोई पुत्र भी नहीं था। किसान दिन रात खेत में मेहनत करके अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान की कृपा से एक दिन किसान की पत्नी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। मित्रों, जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन किसान के घर में ऐसा कोई दुधारू पशु नहीं था। किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता रहता था। एक दिन किसान का एक मित्र आकर कहता है कि कुछ कोसों दूर कैलाश पर्वत पर एक साधु रहते हैं। उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उस साधु से खरीद कर ले आते हो तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हो। जैसे ही उसका मित्र किसान से कहता है तो किसान बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन सुबह उस गांव से कोसों दूर कैलाश पर्वत की तरफ पैदल ही जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान उस साधु के पास पहुंच जाता है। साधु के पास पहुंचकर वह किसान साधु से प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में वह किसान साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, मैं कोसों दूर से एक गांव से आया हूं और मैं अपने पुत्र के लिए एक दुधारू गाय लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे गाय के दूध की बहुत जरूर है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूं और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप मुझे इस गाय को दे दें ताकि मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। उसके बाद में वह किसान उस साधु से कहता है कि हे महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितने भी चाहोगे उतनी ही राशि मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वह साधु उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय बालक, अगर तुम्हारे पुत्र को दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को बगैर कोई राशि दिए ले जा सकते हो। मैं तुमसे इस गाय के बदले में एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो एक साधु हूं और साधु को और वनवास में रहने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मनाना होगा। उसके बाद में वह साधु उस किसान से कहने लगते हैं कि हे किसान, जिस घर में गाय माता होती है उस घर में सुख और समृद्धि और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है
और इसी कारण जिस घर में यह गाय माता होती है उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही रहती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को भोजन, चारा और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर ठीक करते रहना। दोस्तों, उसके बाद में वह साधु कहते हैं, हे किसान, यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता रहती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता रहती है उस घर में गाय के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहती, वह घर कभी गरीब नहीं होता। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो लक्ष्मी माता तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, उसके बाद में वह साधु उस किसान से कहते हैं कि अगर तुम गाय को अपने घर ले जा रहे हो तो कभी भी इस गाय का तुम दूध देना बंद करने के बाद में इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, यह बात कहकर वह साधु उस किसान को गाय ले जाने के लिए कह देता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने गांव की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर पहुंचता है तब वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और साफ सुथरी जगह पर बांध देता है। और उसके बाद में वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान के पुत्र के लिए खूब दूध देने लगती है और वह किसान उस गाय के दूध को अपने बेटे को पिलाकर भूख शांत करता है। और उसी दिन से वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करने लगता है। मित्रों, उस दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और गांव में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। वह किसान उस गाय की खूब सेवा करता है। जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। मित्रों, इस तरह वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता भी उस किसान को खूब दूध देती रही। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान सोचने लगता है, कोई बात नहीं, आज दूध नहीं दिया तो क्या हुआ, कल दे देगी। परंतु जैसे ही दूसरे दिन भी गाय ने दूध नहीं दिया और गाय अब दूध देना बंद कर देती है। गाय के दूध देना बंद करने के बाद किसान गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और वह किसान धीरे धीरे गाय की ओर से लगाव कम करने लगता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं देता है। मित्रों, उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन भी नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर एक दिन वह किसान गाय माता के पास आता है और देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर उसके बाद में किसान उसको जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। जैसे ही घर आता है तो वह क्या देखता है कि किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। मित्रों, तब वह किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है। किसान के पास बहुत धन होने की वजह से वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, आप चाहे जितना धन ले लेना, मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मित्रों, जो उस किसान का पुत्र था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वैद्य उस किसान से कहता है, इलाज के लिए पैसा धन बहुत चाहिए। मित्रों, उस किसान के पास जो धन था वह सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है तो किसान अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका पुत्र ठीक हो जाता है और वह किसान अपने पुत्र को लेकर अपने गांव के लिए आ जाता है। लेकिन उसका अब अपना घर नहीं रहा था। पुत्र को अपने पुराने घर, अपने पुराने झोपड़ी में लेकर चला जाता है और वहां पर जाकर उदास होने लगता है और बहुत बेचैन होता है। मित्रों, उसके बाद में वह किसान समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। मित्रों, तब वह किसान
उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और उसको गाय दिख जाती है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है और गाय माता से क्षमा मांगने लगता है। मित्रों, तब गाय माता उस किसान को कहती है, हे बालक किसान, तुम जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। उसके बाद में वह गाय माता किसान से कहती है कि मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूं और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य से या अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है, धोखा करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है, हमेशा उसका फायदा उठाता है, तो वह मनुष्य, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है, वह भोजन उसके पेट में कभी नहीं पचता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल कपट और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगती हैं कि कभी भी हमें अपने धन को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही ठोकर खाता है, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों में जो पेड़ का पत्ता होता है, वह पत्ता कभी पत्थर के नीचे तो कभी पत्थर के ऊपर होता है। उसका समय बदलने में देर नहीं लगती है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर और अपने धन पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती है कि कभी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में अपने पड़ोस के अन्य लोगों को बताएंगे तो काम को और अधिक बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, गाय माता यह 3 बातें उस किसान को बताती है। किसान फिर से उसी समय गाय माता को अपने घर की ओर ले जाता है और घर ले जाने के बाद में गाय माता की खूब सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है। उसके बाद मित्रों, देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। मित्रों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज की यह कहानी सुनकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।